नमस्कार। स्वर साहित्य संगम फेसबुक समूह पर मैं आरजे आरती हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही स्वर साहित्य संगम पर अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन में हमने सरस्वती के बाल स्वरूप को देखा भी और सुना भी। पर दोस्तों, अब हमारी बाल स्वरूप का सरस्वती किशोरावस्था में आ पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आज अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन में मैं स्वागत करती हूँ देश भर से उपस्थित हमारे किशोर कवियों का। स्वागत है अप्सरा अपराजिता का, शहजादी भव्या का और माधव स्वरूप मुकुल का। आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है। और अब मैं स्वागत करती हूँ मेरी सखी आकाशवाणी मुंबई की सुप्रसिद्ध आरजे निरुपमा श्रीवास्तव जी का। आपका सादर स्वागत है निरुपमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। मोस्ट वेलकम। आरजे के साथ साथ आप एक एडवोकेट भी हैं। आकाशवाणी एफएम गोल्ड मुंबई तथा महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 100.1 एफएम गोल्ड पर प्रसारित कार्यक्रम कानून की बात में अब तक 240 से अधिक शो आपने किए हैं। और निरुपमा जी, इसी श्रृंखला में मुझे याद है कि एडवोकेट राजीव मिश्रा जी का भी इंटरव्यू आपने एफएम गोल्ड पर किया था कानून की बात अंतर्गत। हाँ जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का संचालन भी आप कर चुकी हैं। आपकी बायोडेटा बहुत वास्ट है, बस आप यहाँ उपस्थित है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत है। और निरुपमा जी, अब आगे का संचालन जो है आज के कार्यक्रम का, वो आप संभालिए और मैं अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। और स्वर साहित्य संगम की बात मैं क्या करूं, हर कोई जो इस संगम से जुड़ा है वो जुड़ता ही चला गया है। और मैं आज पहली बार जुड़ी हूं बतौर संचालक, लेकिन यूं तो साथ रहा ही है। और राजीव जी और आरती जी के लिए तो यही कहना चाहूंगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। बिल्कुल एक सकारात्मक सोच के साथ राजीव जी और आरती जी ने जब ये श्रृंखला शुरू की थी, तो शायद ही उन्हें इसका अंदाजा होगा कि ये कारवां इतनी आगे निकल जाएगा। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज जो है स्वर साहित्य संगम इस मकाम पर है कि वो कवि सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। हास्य कवि व्यंग जो है अभी कल ही हुआ है, और आगे भी कई ऐसी श्रृंखलाएं जो है वो होंगी। और मेरी ये शुभकामना होगी राजीव जी के लिए, आरती जी के लिए, कि ये जो है एक कहते हैं ना रियलिटी, जब हम इस लॉकडाउन के दौर से निकले तो स्वर साहित्य संगम जो है एक रियलिटी देखे, और ये एक मंच जो है वास्तविक मंच बन जाए, वर्चुअल रियलिटी से रियल रियलिटी बन जाए और वास्तविक मंच बन जाए। ऐसे कलाकारों के लिए, उभरते हुए और जाने माने कलाकारों के लिए, कवियों के लिए, हास्य व्यंग जो कलाकार हैं सभी के लिए बिल्कुल। और माँ शारदे की कृपा बनी रहे। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज जब इस कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी मिली थी और जब मुझसे कहा गया, तो बहुत सी तैयारियां की थी, लेकिन अभी अभी मेरे पास एक बहुत ही सुंदर जो है श्लोक आया। और ये श्लोक जो है बिल्कुल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो श्लोक है जी, ये श्लोक है, गुणः कुर्वन्ति दुत्वं दुरेस्ति वसतां सतां केतकी गंधमाघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदाः। इसका अर्थ है, सज्जन तथा गुणवान व्यक्ति यद्यपि जन सामान्य से दूरी बनाए रहते हैं, लेकिन उनके गुण ही उनका दूत बनकर समाज में उनकी प्रसिद्धि कर देते हैं, और लोग उनके पास उसी प्रकार खींचे चले आते हैं जैसे कि केतकी के पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर मधुमक्खियां स्वयं वहां पहुंच जाती हैं। तो कुछ ऐसी ही बात आज हमारे इन बाल कलाकारों के लिए है, बाल कवियों के लिए है, और आपकी जो सुगंध है वो सबको आपकी तरफ खींच लाएगी। तो चलिए, आज की ये शाम आप सभी के नाम है। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी आज के इस बाल कवि सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ी हैं कुमारी भव्या सूर्या। आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं।
भव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी, और हमारे साथ जुड़ी हैं अपराजिता सिंह। आप हमारे साथ जुड़ी हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। अपराजिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कुमार मुकुल गर्ग। आप पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ ही अब जो है मैं अपराजिता को बुलाना चाहूंगी और श्रोताओं, इनके बारे में इनकी जो व्याख्या है, इनका जो इंट्रोडक्शन है, वो इतना बड़ा है कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको देती जाऊंगी। और लेकिन फिलहाल अपराजिता को बुलाऊंगी सरस्वती वंदना के लिए। तो अपराजिता, सरस्वती वंदना। बहुत बहुत आभार मैम। जय हिंद, जय भारत। मैं अपराजिता सिंह उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम जगत जननी मां शारदे को नमन करती हूँ और इस पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों के शिष्टशाली संस्कारों को प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ स्वर साहित्यिक संगम के इस पेज का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर लाइव आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मुझे सरस्वती वंदना का आदेश हुआ है, मैं माँ के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। मैं सरस्वती वंदना आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मात शारदे वरदे मुझको, मात शारदे वरदे मुझको, मात शारदे वरदे मुझको, जीवन मेरा संवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वरदे मुझको, मात शारदे वरदे मुझको, जीवन मेरा संवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर पर, वीणा की झनकार दे। बंद सुनिएगा। कान्हा की मुरली में माता तूने मिसरी घोली, कान्हा की मुरली में माता तूने मिसरी घोली, मांग रही हूँ माता मुझको दे दे मीठी बोली, मांग रही हूँ माता मुझको दे दे मीठी बोली, शब्दों की माला दे मुझको, शब्दों की माला दे मुझको, कविता का भंडार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वरदे मुझको। और सुनिएगा। जड़ को कर दे चेतन मैया, बुद्धिहीन को ज्ञानी, जड़ को कर दे चेतन मैया, बुद्धिहीन को ज्ञानी, अपाहिजों को गति दे माता, गूंगे को दे वाणी, अपाहिजों को गति दे माता, गूंगे को दे वाणी, जितने वंचित जग में उनको, जितने वंचित जग में उनको, खुशियों का संसार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वरदे मुझको, मात शारदे वरदे मुझको। मैं अंतिम मंत्र पढ़ती हूँ जी। माँ से क्या मांगती हूँ। यहाँ पर वैसे सभी साहित्यकार माँ से यही मांगते हो, तो मेरा समर्थन करिएगा। सुने। रख कदमों में शीश मांगती, कृपा जरा सी कर दे, रख कदमों में शीश मांगती, कृपा जरा सी कर दे, मुक्तक गजल गीत माला से सबकी झोली भर दे, मुक्तक गजल गीत माला से सबकी झोली भर दे, जो भी लिखूं कहूँ या बोलूं, जो भी लिखूं कहूँ या बोलूं, उनमें नूतन सार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर मां, वीणा की झनकार दे। मात शारदे वरदे मुझको, मात शारदे वरदे मुझको, जीवन मेरा संवार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर पर, वीणा की तार दे, पड़ी दंडवत तेरे दर पर, वीणा की झनकार दे।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपराजिता। और मैं सभी हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो सरस्वती वंदना है, एक तो सरस्वती वंदना जो है हम जो लिखी है वो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गुरुजनों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि जो अनुभूत ज्ञान होता है, जो दिल से निकलती है वो बात, वही सच्ची बात होती है, किसी की उधार ली हुई बात नहीं है। और ये जो शब्द हैं ये खुद अपराजिता के हैं। बेटा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने अभिव्यक्त किया है, और इसलिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बिल्कुल इनके लिए तालियां बनती हैं सब तरफ से। धन्यवाद। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ शारदे को नमन कर दिया है, और उन पर वैसे आपका आशीर्वाद तो है ही कि इतने सुंदर शब्द जो हैं आपके पास हैं, आप इन्हें लिखती हैं। और हाँ, कहते हैं हम शब्दों का जादूगर, हम ये शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और आप सब भी वही शब्दों के जादूगर हैं। और अब जब है हम इस कवि सम्मेलन में, बाल कवि सम्मेलन में आगे बढ़ते हुए, अब जिन्हें मैं बुला रही हूँ अपने काव्य पाठ के लिए, वो भी बाप रे, मैंने जब इन्हें पहली बार सुना था तो इनकी ऊर्जा, मुझे लगा था काश ऐसी ऊर्जा जो है हमें भी थोड़ी सी मिल जाए। तो मैं सभी श्रोताओं से यही कहूंगी, सभी दर्शकों से यही कहूंगी कि बस आप बने रहिए, क्योंकि इनके पास इतनी ऊर्जा है कि वो जो है हम तक पहुंच जाएगी अगर आप इन्हें लगातार सुनते रहेंगे। मैं बात कर रही हूँ भव्या सूर्या की। भव्या जो है 12 वर्ष की हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले हम इनकी जो बहन है, छोटी बहन लक्ष्य सूर्या से भी मिल चुके हैं, और भव्या जो है ये और भव्य अवतार में हमारे सामने प्रस्तुत है। और 4.5 वर्ष की आयु में ही महिला दिवस पर बेटी पर उन्होंने जो रचना पढ़ी थी, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। इतनी छोटी सी आयु। और फिर राष्ट्रीय कवि संगम त्रयोदश दशक में 2019 में छत्तीसगढ़ प्रांत से चयनित होकर अब तक की सबसे कम उम्र वाली बाल कवियत्री बन गई थी, और इन्होंने वहां पर छत्तीसगढ़ को जो है रिप्रेजेंट किया था। और ऐसे देखा जाए कई सारे कवि सम्मेलनों में भी सुप्रसिद्ध कवियों के साथ इन्होंने मंच साझा किया है। और ये लंबी फहरिस्त है, हम आगे और इनके साथ जुड़े रहने वाले हैं। इसलिए और थोड़ा परिचय हम बचा लेते हैं आगे के लिए, क्योंकि अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो फिर भव्या को सुनने के लिए जो आप आतुर हो रहे हैं, फिर आप मुझे कोसने लगेंगे। तो चलिए, इसलिए अपने आप को बचाते हुए बढ़ती हूँ भव्या की तरफ। तो भव्या, बिल्कुल आपका स्वागत है इस बाल कवि सम्मेलन के मंच पर। स्वागत है। नमस्कार, मैं भव्या सूर्या रायपुर छत्तीसगढ़ से माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी शुद्ध श्रोताओं की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में सर्वप्रथम उन्हीं की एक वंदना महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के कुछ श्लोक मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनेगा। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विषमोषिणी घोषरते धनुजिनी रोषिणी दितिशुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हाशिरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय माध्यगते मधु मधुरे मधुकैठभ गंजिनी कैठभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि सतखंड विखंड तुरुंड विटुंड टिशुंड गजाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भताधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि रण दुर्मद शत्रु वदोधित दुर्धर निर्झर शक्ति भृते चतुर विचार दुरीण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते अयि शरणागत वैरिव धूवर वीर वरा भयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोध शिरोध कृतामल शूल करे दुम दुम तामर दुंभिनाद महो मुखरी कृत गम करे जय जय
निज हुंकृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोणित शोणित बीज समुद्र विशोणित बीज लते शिव शिव शुंभन शुंभ महावतर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनु रणु संग रण झड़ संग परस्फुर दंग नटट कट अद्भुत अंग परिस्थिति संग रश रट सिंह हटाव टुके कृत चतुरंग बलिक्षिति रंग घटट बहुरंग रटट बटुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरल लतानत थेयत थेयत थाभिनियोत्तर नित्य रते हास्य विलास हुलासमयी प्रताप जनय मित्रेम बहे धिमिकिट धिक्कट धीकट धिमि ध्वनि घोर मृदंग निनाद रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 पे जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विष्णु नुते झण झण झिम झिम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूत पते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमन 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 सुमनो हर कांति युते चित रजनी 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 कर भक्त वृते सुनियन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भव्या क्या है ये? वो महामारी वाकई में सबसे पहले तो आपके लिए बिल्कुल कहिए, आप क्या कह रही थी? जी, वो महामारी जो चाइना के वुहान शहर से निकलकर आज पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रही है, उस कोरोना जागरूकता के लिए एक कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। घर से नहीं निकलना तुम हाथों को धोना, तुम हाथों को धोना, घर से नहीं निकलना तुम हाथों को धोना, तुम हाथों को धोना, घर से नहीं निकलना तुम हाथों को धोना, घर से नहीं निकलना तुम हाथों को धोना, मानव जाति सुधारने आया है कोरोना, आया है कोरोना, मानव जाति सुधारने आया है कोरोना, आया है कोरोना। और जो विदेश जाकर वहाँ के तौर तरीके अपनाते हैं, उन्हें मैं ये पंक्तियां सौंपती हूँ। अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, उनके ही नियम, अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, उनके ही नियम, अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, अपनाते हो जाकर विदेश उनके ही नियम, अब अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करो ना, प्रणाम करो ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपने से बड़ों को तुम प्रणाम करो ना, प्रणाम करो ना। और इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, सुनेगा। पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, कुछ दान करो ना, पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, कुछ दान करो ना, पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, पालन करो लॉकडाउन का, कुछ दान करो ना, मोदी जी के आह्वान का सम्मान करो ना, सम्मान करो ना, मोदी जी के आह्वान का सम्मान करो ना, सम्मान करो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हैं भव्या सूर्या, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और बिल्कुल बेटा, हमने आपके बारे में यही कहा था कि इतनी ऊर्जा है, उसकी एक झलक हमें मिली थी जब हम आपके साथ जुड़े थे उस वक्त। और वो जो झलक है
मुझे लगता है आपका विस्तार अभी बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति में होते हैं, निदा फासी साहब कहते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना कई बार देखना। तो आपका विस्तार भी शायद आज हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जरूर और भी आपका विस्तार आज के कार्यक्रम में वैसे हमें थोड़ा बहुत और आगे देखने को मिलेगा। और श्रोताओं, इनके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में, महज 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने वो कारनामे किए हैं कि हम तो इतनी छोटी उम्र में सोचते ही नहीं थे। स्कूल के जो असाइनमेंट्स होते थे वही बहुत बड़े लगते थे हमें, और ये जो बच्चे हैं ये वाकई में हमारे लिए विस्मय का कारण है। तो अब ऐसे ही एक और विस्मय से आपको मिलाती हूँ। ये है मुकुल गर्ग। मुकुल गर्ग पंचकुला हरियाणा से हैं, और 1 वर्ष की आयु में ही जो है इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। और जब ये वाक्य निर्धारण करने लगे थे, वाक्य बनाने लगे, आयु में आए थे, तो जो पहला वाक्य इन्होंने बनाया था, जो पहले वाक्य जो इन्होंने कहे थे, वो महामृत्युंजय मंत्र था। अब में से आज कितने भी बड़े लोग होंगे, अभी अभी भव्या ने कहा, संस्कारों की बात कही। संस्कार ऐसे हो गए हैं कि बहुत से लोग जो हैं, जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, लेकिन फिर भी मंत्र और हमारे जो नियम हम पालते हैं उनकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। लेकिन ये इनकी माता पिता का ही यश, माता पिता का ही, और खासतौर से इनकी माता श्री का ही, उनकी कोशिश थी कि ये जो है, जब पहला वाक्य इन्होंने कहा वो महामृत्युंजय मंत्र का था। तो ऐसे ही मुकुल गर्ग को, इनके बारे में भी और मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुकुल गर्ग को हमारे इस अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन में। मुकुल, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं मुकुल गर्ग पंचकुला। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। बिल्कुल, सावन का महीना चल रहा है, भोले भंडारी को भी आपने उनका स्मरण कर लिया। बिल्कुल, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। अब मुकुल जी बढ़िए आगे। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं मुकुल गर्ग पंचकुला हरियाणा से स्वर साहित्य संगम के ग्रुप में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप जितने भी हैं यहाँ पे हैं, मैं आभारी हूँ आप सभी का, आरती मैम, निरुपला मैम, राजीव सर का, जो आपने मुझे यह मंच दिया है। गणेश जी के चरणों में यह भेंट सौंप कर मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगा। सब सुख दाता भाग्य विदाता दया करो गणनाथ, वक्र तुंड लंबोदर उमा सुत रख दो सिर पर हाथ, रख दो सिर पर हाथ तुम्हें भगतन हितकारी, प्रथम पूज्य है महाकाय तुम राखो लाज हमारी, प्रथम पूज्य है महाकाय तुम राखो लाज हमारी। अब मैं अपनी स्वरचित देशभक्ति रचना आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। वो थे कितने बलवान, जिन्होंने दी अपने देश के लिए जान, याद करो उनकी कुर्बानी जिन्होंने किया हम पर एहसान, खाई गोलियां सीनों पर आओ करे उनका सम्मान, छोड़ दिया अपना घर बार खुशियों से हो गए अनजान। धन्य हो उन मातृ पिता का जिन्होंने देश के लिए वार दी अपनी संतान, वार दी अपनी संतान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे सैनिकों का ये जो सम्मान है, इस सम्मान की भावना, और जब हम अपराजिता से बात कर रहे थे, भव्या से बात कर रहे थे, तो हर कवि के मन में ये बात आती है कि मैं कुछ न कुछ जरूर लिखूं, और यही हमारी मिट्टी का जो है वो असर होता है हम पर। बिल्कुल मुकुल, बहुत बढ़िया आपने गाया। अब अगली आपकी कविता सभी के बीच रखता हूँ। और एक रचना उन वीर सैनिकों के लिए जो दौड़ के, जब बुलावा आने पे माँ भारती की रक्षा के लिए दौड़ के बॉर्डर पर चले जाते हैं, तो उसके लिए मुंह मोड़ के जाना पड़ता है, दिल तोड़ के जाना पड़ता है, बेटी ही नहीं बेटों को भी घर छोड़ के जाना पड़ता, मुंह मोड़ के जाना पड़ता है, दिल तोड़ के जाना पड़ता है, बेटी ही नहीं बेटों को भी घर छोड़ के जाना पड़ता है। माँ के हाथ की रोटी खाते, पापा जी के काम बटाते, बहन से राखी बंधवाते, बीवी से मन की बतियाते, आए बुलावा बॉर्डर से तो दौड़ के जाना पड़ता है, बेटी ही नहीं बेटों को भी घर छोड़ के जाना पड़ता है, घर छोड़ के जाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर कविता आपने सुनी। और अब बेटा बेटी में जो है ऐसा कोई फर्क भी नहीं रह गया है। हमने देखा अभी हमारी सेना में जो है महिलाएं भी शामिल हो चुकी हैं, बेटियां भी आ चुकी हैं और वो जो है तिरंगे के मान को वैसे ही बढ़ाती चली जा रही हैं। और जैसे कि आप लोग हमारे इस कवि सम्मेलन, बाल कवि सम्मेलन को सुशोभित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल, आप हमारे साथ जुड़े। और अब जो है और अधिक समय न लेते जी बिल्कुल, अब हम बढ़ते हैं फिर से अपराजिता की तरफ। जड़ को चेतन बनाएं। जी हाँ, माँ शारदे से इनकी वो प्रार्थना बहुत ही सुंदर, जड़ को चेतन बना दें। तो अब अपराजिता आप हमें क्या सुना रही हैं? अपराजिता के बारे में अगर जैसे कि मैंने शुरू में आपसे थोड़ा बहुत कहा था, इनके बारे में कहें तो हम जो कविताएं अब जो मुकुल पढ़ रहे थे वो हमारे देश के वीर सैनिकों के लिए थी। और अपराजिता जो हैं वो एक ऐसे ही वीर सैनिक की पुत्री हैं। इनके पिता जो हैं एक ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, सैनिक हैं। और इनकी माता जी से जो है इन्हें ये गुण मिला है लिखने का और अभिव्यक्ति का। ये जो बहुत ही सुंदर सा गुण है, इसे इन्होंने स्वयं विकसित किया। और इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है। तो कहानी मैं थोड़ी बचा के रखती हूँ, उसे हम अगले जो हमारा दौर होगा उसमें मैं आपको जरूर वो कहानी सुनाऊंगी। और बहुत ही प्रेरणादायक है। और लेखन कार्य में आप बहुत ही छोटी आयु से, 9 वर्ष की आयु से जो है आपने शुरू कर दिया था। आप सबसे पहले दोहे लिखना आपने शुरू किया और पहला मंच जो है आपका 10 जनवरी 2018 को था और वो देश के वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ रहा। और भी कई उपलब्धियां हैं, हम उन उपलब्धियों का जरूर जिक्र करेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल अपराजिता, मंच जो है ये आपका है। अब आप जो है अपनी कविताओं से हमें नवाजें। मेरे दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं पुनः आप सबके बीच उपस्थित हूँ। हमारी वर्तमान सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक मुहिम चलाई थी, अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा नाम भी अपराजिता है। जी बिल्कुल। मैं अपने नाम को सार्थक करते हुए पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। माँ का दामन दुखों से भरूंगी नहीं, माँ का दामन दुखों से भरूंगी नहीं, जान भी जाए लेकिन झुकूंगी नहीं, जान भी जाए लेकिन झुकूंगी नहीं, चाहे गोले पे गोले बरसने लगे, चाहे गोले पे गोले बरसने लगे, मैं हूँ अपराजिता अब डरूंगी नहीं, मैं हूँ अपराजिता अब डरूंगी नहीं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया अपराजिता, और आपने अपने नाम को बिल्कुल साकार कर दिया है। और अब आप अपनी अगली कौन सी कविता हमें सुनाने जा रही हैं? आपने जो हमें जानकारी दी वो भी बड़ी बहुत उल्लेखनीय है। सभी बच्चे जो है जी, सभी बच्चे एक ताली दे अपराजिता के लिए। तो मैं अपने मूल तेवर की पंक्तियों पे आती हूँ, सुनिएगा। मैं देश प्रेम की बात करती हूँ, सुनिएगा। छिड़ी है जंग सेना में यही संवाद करती हूँ, छिड़ी है जंग सेना में यही संवाद करती हूँ, हुए बलिदान जो माँ पर उन्हें भी याद करती हूँ, हुए बलिदान जो माँ पर उन्हें भी याद करती हूँ, दफन दुश्मन की टोली हो तिरंगा और ऊंचा हो, दफन दुश्मन की टोली हो तिरंगा और ऊंचा हो, वतन के वीर बेटों से यही फरियाद करती हूँ, वतन के वीर बेटों से यही फरियाद करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा दीदी। नैसी की 4 पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं इस पंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं इस पंथ पर जाऊंगी, सीमा पार
खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे ओढ़ कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर इसे ओढ़ कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी। वाकई में अपराजिता, आपके जज्बे को सलाम है अच्छा था हम बहुत सभी का। ज्यादा दीदी। जी धन्यवाद। देखिए मुकुल भी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं जी। एक नवविवाहित पत्नी जिसका पति सेना में है, वो अपने पति से क्या वादा करती है, मैं उन वादों को इन पंक्तियों में कहती हूँ। भारतीय नारी को सलाम करती हूँ और पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जितने वचन दिए शादी में सारे वचन निभाऊंगी, जितने वचन दिए शादी में सारे वचन निभाऊंगी, और 8वां वचन युद्ध में गोली साथ चलाऊंगी, और 8वां वचन युद्ध में गोली साथ चलाऊंगी। तुम माता के बेटे बनकर समर भूमि में जूझोगे, तुम माता के बेटे बनकर समर भूमि में जूझोगे, तो मैं भी रणचंडी बनकर तब दुश्मन से लड़ जाऊंगी, तो मैं भी रणचंडी बनकर तब दुश्मन से लड़ जाऊंगी। बहुत बढ़िया बेटा। और आपको देखकर एक बात मेरे जहन में आ रही है, जैसे कि आरती जी ने कहा, हम हमारे कार्यक्रम में कई सारे इंटरव्यूज मैं कर चुकी हूँ, और ऐसा ही एक इंटरव्यू मैंने किया था 15 अगस्त को, जो एक शहीद जो हमारे जवान थे उनकी माताश्री का इंटरव्यू करने का सौभाग्य मुझे मिला था। और आपसे ये कहना चाहूंगी, जिस तरह की वीरता का प्रदर्शन और जो ओज आप में है और जो उत्साह आप में है, और जितनी प्रेरणादायी आप हैं उतनी ही प्रेरणादायी वो भी थी। और मैं यही कहना चाहूंगी हमारे तमाम दर्शकों से कि हमारे जो वीर सैनिक हैं वो देश के लिए जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन उनके परिवार का जो बलिदान होता है वो तो है ही उल्लेखनीय, उसे तो हम बिल्कुल नमन ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो उनका जज्बा होता है उनके परिवारों का कि भाई और क्या दे सकते हैं। अक्सर इंसान मांगता है मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन ये ऐसे विरले लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैं और देना चाहता हूँ, मैं और क्या दे सकता हूँ। तो अपराजिता, आपको और आप जैसे अनेक जो सैनिकों के जो परिवार हैं उन्हें हम नमन करते हैं, उन्हें हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी बिल्कुल, छंद रखती हूँ। जी बिल्कुल, हम सबकी देश के प्रति भावना होनी चाहिए। जी, हम सबकी देश के प्रति भावना होनी चाहिए। कुछ घनाक्षरी छंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जी सुनिएगा। भारतीय वीरों से मैं कहती हूँ एक बात, हर दम दिल में ये भाव होना चाहिए। भारतीय वीरों से मैं कहती हूँ एक बात, हर दम दिल में ये भाव होना चाहिए। चाहे कोई रूप रंग, चाहे कोई जाति धर्म, भाव सबके लिए समान होना चाहिए। धर्म मेरा राष्ट्र सेवा, चलेगी ना जातिवाद। धर्म मेरा राष्ट्र सेवा, चलेगी ना जातिवाद। मान मर्यादा का भी ध्यान होना चाहिए, मान मर्यादा का भी ध्यान होना चाहिए। अपना तिरंगा कभी, अपना तिरंगा कभी झुकने ना देंगे हम, अपना तिरंगा कभी झुकने ना देंगे हम। दिल में सभी के हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सभी के हिंदुस्तान होना चाहिए। दुश्मन देश, बहुत बढ़िया जी, दुश्मन देश चीन और पाक को चेतावनी देते हुए एक और छंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। गोली और गोले तेरे वक्ष में उतार देंगे, तुझे मारने को विकराल बन जाएंगे। गोली और गोले तेरे वक्ष में उतार देंगे, तुझे मारने को विकराल बन जाएंगे। निज मात भारती पे आंच नहीं आने देंगे, चोट को बचाने ही तो ढाल बन जाएंगे। बैरियों को कोई चाल चलने न देंगे आज, बैरियों को कोई चाल चलने न देंगे
जाएंगे आज, पल भर में ही भूचाल बन जाएंगे, पल भर में ही भूचाल बन जाएंगे। हो गए हैं सावधान, हो गए हैं सावधान, चीनियों की लेंगे जान, हो गए हैं सावधान, चीनियों की लेंगे जान। तुझे मारने को तेरा काल बन जाएंगे, तुझे मारने को तेरा काल बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, एक छंद और बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा बेटा, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। यदि हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है तो स्वदेशी चीजें अपनानी होंगी, चीनी चीजों का बहिष्कार करना होगा। तभी छंद सुनिएगा। चीन वाले माल की खरीद को करा के बंद, 1 रुपया भी नहीं अब मोल लीजिए दीजिए। चीन वाले माल की खरीद को करा के बंद, 1 रुपया भी नहीं अब मोल दीजिए। याद दिलवा दो नानी, चीन मांग जाए पानी, एक बार चीनी और पानी घोल दीजिए, एक बार चीनी और पानी घोल दीजिए। हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे भूल कर, हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे भूल कर, लड़ने को आया है तो धावा बोल दीजिए, लड़ने को आया है तो धावा बोल दीजिए। चीन को मिटाने और धूल में मिलाने है तो, चीन को मिटाने और धूल में मिलाने है तो, मौन पड़ी तोपों के भी मुख खोल दीजिए, मौन पड़ी तोपों के भी मुख खोल दीजिए, मौन पड़ी तोपों के भी मुख खोल दीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपराजिता, आपके इस जज्बे को सलाम है। और मुझे लगता है कि जो बिल्कुल सुस्त लोग होते हैं या जिनके अंदर उनके अंदर अगर फूंक मारनी है, तो आपके जैसी गौरवशाली जो है व्यक्ति है, ओज से पूर्ण जो व्यक्तित्व है, वो उनके अंदर जान फूंक सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, बहुत ही सुंदर बातें। और अब जो दर्शकों, मुझे लगता है आप में भी काफी जान आ गई होगी अपराजिता की इन बहुत ही, और इनके इस जज्बे का थोड़ा असर हम तक भी पहुंचेगा। और सही मायने में तो बात हमें उनकी वो माननी चाहिए कि चीनी जो वस्तु है वो शक्कर वाली चीनी नहीं, वाकई में जो चीनी है वो वस्तुएं जो है उनका बहिष्कार हमें करना चाहिए। हम कहते हैं लेकिन उसे हमें आचरण में लाना होगा, ये बहुत जरूरी है। कई वर्षों से ये बातें चल रही हैं लेकिन वो वास्तविक रूप जो है कम ही धारण कर पाई हैं। तो चलिए, बहुत ही सुंदर संदेश अपराजिता, फिर एक बार बहुत बधाइयां बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अब फिर एक बार हम भव्या की तरफ जा रहे हैं। श्रोताओ दर्शकों, मैंने आपसे कहा था कि भव्या की जो उनके जो इंट्रोडक्शन की जो लिस्ट है बड़ी लंबी है, तो वो लिस्ट को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है जो उनकी माताश्री ने मुझे बताई थी। भव्या जो है कई सारे कवि सम्मेलनों में प्रसिद्ध कवियों के साथ मंच साझा कर चुकी हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है उनको जो सम्मान प्राप्त हुए हैं। जी न्यूज, MP छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, FM रेडियो तड़का, बाल दिवस पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। इन चैनल्स पर जाकर महज 4.5 वर्ष की आयु में उन्हें झांसी की रानी प्रतिमा से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भाषण प्रतियोगिता में इन्हें प्रथम स्थान मिल चुका है। ऐसे कई सारे साहित्य सम्मान जो हैं, सद्भावना सम्मान आदि कई संस्थानों से इन्हें सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन जो कहानी इनकी मम्मी ने सुनाई, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जब ये महज KG1 में थी और ये जो है थोड़ा एडिशन इनका लेट हुआ था, 3-4 दिन जो है गई नहीं थी, और उसके पीछे क्या हुआ, टीचर ने क्या दिया था, वो इन्हें पता नहीं। और अब जब ये स्कूल पहुंची तो इन्हें पता लगा कि तितली पर कोई कविता जो है वो इनकी टीचर ने सबको पढ़ के आने के लिए कहा था। अब भाई आई इनकी बारी, इन्हें तो पता ही नहीं था कि भाई तितली की कौन सी कविता है। लेकिन वो इनका कमाल था, KG1 में इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने स्वयं तितली पर एक कविता गढ़ दी और वही कविता जो है इन्होंने अपनी टीचर को सुना दी। इनकी टीचर इन्हें सुनती रह गई कि भाई ये लड़की कहाँ से पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है। और ये इनकी टीचर को बाद में पता चला कि इसने खुद ही ने इन्होंने कहा तितली पर कविता करनी है और बच्ची ने अपने मन से एक कविता बना के अपनी मिस को सुना दी। वाकई में एक कमाल की बात थी। मैं भी विस्मित होकर सुन रही थी इनकी माताश्री को, और इनके मिस ने इन्हें एक पेन भी दिया था गिफ्ट स्वरूप। ये बात शायद भव्या को नहीं पता होगी, इनकी माँ ने जो है ये बात हमसे साझा की थी। तो ऐसी है, हाँ आपको भी याद थी। तो ऐसी है हमारी भव्या सूर्या, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो अब फिर एक बार अपनी ओज पूर्ण वाणी से हम आपका स्वागत कर रहे हैं इस बाल कवि सम्मेलन में। तो मंच अभी अब आपका है,
भव्या, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। जी मैम, धन्यवाद। मेरे माता पिता और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों के चरणों में मेरी एक कविता मैं समर्पित करती हूँ, सुनेगा। जी। माता पिता के चरणों में मेरी जहान है, माता धरती है मेरी, पिता आसमान है, रहती सदा शीश हमारे ही साथ में, नाम सदा रोशन करे उनके अरमान है। जन्म पाया जो हमने उनके ही गोद में, माता के चरणों में तरता पिता भगवान है। माता के आंचल में सारी दुनिया समाई है, पिता के ही गोद में हर मुश्किल आसान है, पिता के ही गोद में हर मुश्किल आसान है, पिता के ही गोद में हर मुश्किल आसान है। और हमें अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहिए, सुनेगा। करना है जग में कुछ ऐसा काम, तुझे श्रवण कुमार बन नाम कमाना है। जैसे सहे उन्होंने हमारे लिए सारे दुख, हंस के सारे फर्जों को हमें भी निभाना है। छोड़ेंगे ना साथ कभी अपने माता पिता का, सबको मिल के कसम उठाना है। होना चाहिए बंद सब वृद्धाश्रम जग के, संग माता पिता के घर स्वर्ग बनाना है, संग माता पिता के घर स्वर्ग बनाना है, संग माता पिता के घर स्वर्ग बनाना है। कोरोना योद्धाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं उन्हें मेरी ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। बहुत सुंदर, बोलिए। हमारी सुरक्षा के लिए जो अपने घर छोड़ के आते हैं, कोरोना योद्धा देश हित में अपना फर्ज निभाते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए जो अपने घर छोड़ के आते हैं, कोरोना योद्धा देश हित में अपना फर्ज निभाते हैं। उन्हें खुद की नहीं परवाह, उन्हें है देश की चिंता, उन्हें खुद की नहीं परवाह, उन्हें है देश की चिंता। चलो ऐसे भगवानों को हम अपने शीश नवाते हैं, चलो ऐसे भगवानों को हम अपने शीश नवाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। मेरी माँ के लिए एक मुक्तक मैं सुनाना चाहूंगी जी। खुद ना सोए मुझे सुलाए, खुद भूखी पर मुझे खिलाए, खुद ना सोए मुझे सुलाए, खुद भूखी पर मुझे खिलाए। उनके चरणों में करो शत शत नमन, हो माँ के आंचल में मिले दो जानम। खुद ना सोए मुझे सुलाए, खुद भूखी पर मुझे खिलाए, खुद ना सोए मुझे सुलाए, खुद भूखे पर मुझे खिलाए। उनके चरणों में करूं शत शत नमन, हो माँ के आंचल में मिले दो जानम। खुद ना सोए मुझे सुलाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो लेखन कार्य, फिर उसे कंपोज करना, गीतकार। आपको पता है इस तरह के गीत बनाने में कितने लोग लगते हैं पीछे। एक कवि होते हैं, गीतकार होते हैं, फिर उनके साथ एक कंपोजर होते हैं, फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, और बहुत सारे लोग उससे विचार विमर्श करके, और ये सब भव्या ने एकल रूप में प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत धन्यवाद मैम। बेटे के ऊपर मेरी एक कविता, एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी जी। कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहाँ से पाओगे, कोख में मारोगे बेटी तो खुशी कहाँ से पाओगे। जन्म ना लेगी बेटी तो माँ कैसे कह पाओगे, जन्म ना लेगी बेटी तो माँ कैसे कह पाओगे। बहन नहीं होगी तो फिर, बहन नहीं होगी तो फिर सुना होगा रक्षाबंधन, बहन नहीं होगी तो फिर सुना होगा रक्षाबंधन। कैसे वंश बढ़ाकर पितरों का तर्पण कर पाओगे, कैसे वंश बढ़ाकर पितरों का तर्पण कर पाओगे। नवरात्रा के पूजन में तब, नवरात्रा के पूजन में तब किसको भोज कराओगे, नवरात्र
मात्रा के पूजन में तब किसको भोज कराओगे। चरण पखारे बिना कहो फिर पुण्य कहाँ से पाओगे। चरण पखारे बिना कहो फिर पुण्य कहाँ से पाओगे। बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बोझ नहीं हूँ जग वालों। बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, बोझ नहीं हूँ जग वालों। नहीं बचाए बेटी को तो रो रो कर पछताओगे। नहीं बचाए बेटी को तो रो रो कर पछताओगे। अभी चाइना ने जो हमारे, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। चाइना ने हमारे सैनिकों पर जो आक्रमण किया उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, तो उनकी शहादत को नमन करते हुए मैं उन्हें ये कुछ पंक्तियां सौंपती हूँ। सरहद पे होते तैनात जो उन जवानों को नमन। सरहद पे होते तैनात जो उन जवानों को नमन। देश की रक्षा के खातिर करते निछावर तन और मन। देश की रक्षा के खातिर करते निछावर तन और मन। और उनकी धर्म पत्नी, उनके माता पिता, उनके बच्चे उनसे क्या कहते हैं सुनिएगा आगे की पंक्तियों में कि कब आओगे ये तो बताओ, कब आओगे ये तो बताओ, बिना आपके कुछ ना भाई। कब आओगे ये तो बताओ, बिना आपके कुछ ना भाई। राह देखते माता पिता और बच्चे पापा कह के बुलाए। राह देखते माता पिता और बच्चे पापा कह के बुलाए। बच्चे पापा कह के बुलाए। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर भव्या, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं आपकी, ऊर्जा से परिपूर्ण, जैसे कि मैंने कहा था, बहुत बहुत सुंदर। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे इस कार्यक्रम बाल कवि सम्मेलन में। वक्त जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, मुझे लगा था कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है अभी। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा रचनाएं जो हैं हम हमारे इस कार्यक्रम में समाहित कर सकें। 5:49 जो है वो हो चुके हैं। अब जो हमारे अगले कवि हैं, बाल कवि हैं, वो है मुकुल गर्ग। मुकुल के बारे में जो है यही बताना चाहूंगी कि इन्होंने भी कई सारे जो कवि सम्मेलन हैं इसमें वो हिस्सा ले चुके हैं। वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ जो है वो कविता पाठ कर चुके हैं। और 2018 में पंचकुला में जो कवि सम्मेलन हुआ था, कवि समारोह हुआ था, उसमें इनकी जो देशभक्ति की जो कविता थी, इसके लिए इन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया गया था। और वहां पर जो मुख्य अतिथि आए थे वो इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपना जो एक पेन था वो इन्हें गिफ्ट दे दिया था, इतने ही प्रभावित हुए थे। तो ऐसे मुकुल गर्ग जो हैं आज हमारे साथ हैं फिर एक बार। तो मुकुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत अच्छा लगता है कि ये जो हमारे बाल कवि हैं इनमें हर हमारे संस्कृति को लेकर, हमारे देश को लेकर, हर चीज को लेकर ये इतने ज्यादा जागरूक हैं। वाकई में बच्चों, आप तीनों को बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत सुंदर, बहुत जी। धन्यवाद मैम। मैम तो कह रही थी कि जिस चीज मेरे को अपनी जिस कविता के लिए पेन मिला था मैं आपको वही सुनाने जी बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। बताइए जिस कविता के लिए पेन मिला था वो इतनी ओजस्वी कविता आपकी कौन सी थी? क्यों आदमी का दुश्मन बना है आदमी, क्यों अपराध के दलदल में सना है आदमी। क्या इंसानियत खत्म हो गई है ज़मीन से? जो आदमी का प्यासा बना है आदमी। कहाँ गए बाइबल कुरान, कहाँ गए गीता पुराण, कहाँ गए वो गौतम बुद्ध जिन्होंने दिया उपदेश महान, जिन्होंने दिया उपदेश महान। कहाँ गया वो प्यार दिलों का, कहाँ गया एतबार दिलों का, कहाँ गई वो पाक मोहब्बत, कहाँ गया विश्वास दिलों का। क्यों प्रकाश को अंधियारा बना रहा है आदमी, क्यों आदमी का दुश्मन बना है आदमी, क्यों आदमी का दुश्मन बना है आदमी। बहुत सुंदर, क्यों आदमी का दुश्मन बना है आदमी। बिल्कुल, हमारी जो पीढ़ी है उनसे गलतियां हुई हैं, इस तरह का माहौल जो है हो जाता है। और इसलिए आपकी जो पीढ़ी सी है, हर जो हमारे नेता होते हैं जो बड़े बड़े हुए हैं, फिर चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या जो भी इस तरह के इस ओहदे के जो हमारे नेता हुए,
उनका यही हुआ है कि बच्चों से शुरुआत की जाए। अब आपकी जो पीढ़ी है वो चीजों को और बेहतर कर सकेगी, यही शुभकामना है। तो मुकुल अब आगे और बहुत ही सुंदर अब मैं- कविता, इसके लिए बहुत अब मैं- ताली, सब तालियां बजाएंगे मुकुल के लिए। जैसे भाव्या ने सुनाई थी कन्या भ्रूण हत्या पे, तो मैं भी वही ऐसे ही सुनाता हूँ। हरियाणवी में बिल्कुल, वो बिल्कुल। गीत। की गलती थी मेरी बाबुल, की गलती थी मेरी बाबुल, दी गर्भ में मार हो तन दया न आई, तू बन बैठा खूंखार हो तन दया न आई, मिठे मिठे सपने लेके मैं गर्भ में आई, सबके मन की बात जान के मैं घृणा पछताई, डोर काट दी मेरे जीवन की, डोर काट दी मेरे जीवन की, सोचा ना एक बार हो तन दया न आई, दी गर्भ में मार हो तन दया न आई, न्यूक में से मात्र पिता तू, उच्च हूँ भगवान तै, मेरी बखते न्यू बता दू के मिले शैतान तै, बढ़ के कसाई तन्ने चला दी, बन के कसाई तन्ने चला दी, मेरे पे तलवार हो तन्ने दया न आई, दी गर्भ में मार हो तन्ने दया न आई। धन्यवाद। बहुत ही भावुक कविता दी मैंने, तेने दया न आई, हरियाणवी भाषा में। और हम पता है, हम सभी जानते होंगे, हमारे दर्शक भी, कि हरियाणा में जो है ये बहुत ही विषम परिस्थिति है कि वहाँ का जो लिंग अनुपात है वो बहुत ही जो है दुखदायी है, आप कह सकते हैं, और चिंता का विषय रहा है हमेशा। लेकिन अब जो है वहाँ पर वहाँ से ऐसी ऐसी बेटियां निकल कर आई हैं कि बस अब हरियाणा जो है एक अलग बात के लिए जाना जाता है। सेल्फी विद द डॉटर जो है वो अनुक्रम जो है वहाँ पर ही सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय हुआ था। जी मुकुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं अब एक और मेरी मम्मी का आज बर्थडे है, जन्मदिन। अरे वाह, बहुत बहुत जन्मदिन की तो शुभकामनाएं। के माध्यम से मैं उन्हीं की एक कविता गीत उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ। जी बिल्कुल। माँ तेरी जैसे तो भगवान भी नहीं, ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं, ये बात सिर्फ मैंने नहीं दुनिया ने कही, ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं, तूने चलना मुझे सिखाया, उंगली पकड़ पकड़ कर मुझे मिला सुकून, तेरी गोद में लिपट कर मुझे मिला सुकून, तेरी गोद में लिपट कर, अनमोल तेरी बातें कोई मोल ही नहीं है, ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं, ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं, झूठी है सारी दुनिया और सच्ची तेरी वफा है, झूठी है सारी दुनिया और सच्ची तेरी वफा है, लोग ढूंढे रब को मुझे तुझ में रब दिखा है, लो आज कह तो सारी बातें जो है अनकही, ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं, ओ माँ तेरे जैसे तो भगवान भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। और बेटा आपके जैसे बच्चे होंगे ना तो वही सबसे बड़ा, जो कहते हैं ना, बर्थडे का सबसे अच्छा सुंदर तोहफा आप ही हैं आपकी माताश्री के लिए। तो आपकी माताश्री को भी हम तमाम दर्शकों की तरफ से और राजीव जी, आरती जी की तरफ से भी जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं आंटी जी बिल्कुल। और अब
जी, अब बाल कवि सम्मेलन में हम फिर एक बार जो है, हमारा समय आगे आगे 5:56 हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इतनी ज्यादा ऊर्जा हमारे बच्चों में है, और ये इनका मादा इतना है कि बस थोड़े से समय में ये हो नहीं सकता, लेकिन समय की कमी हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में होती ही है। अब फिर एक बार मैं बढ़ रही हूँ अपराजिता की तरफ। अपराजिता के लिए मैंने कहा था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और प्रेरणादायी कहानी भी है। इनकी माताश्री को लिखने का शौक है और वो लिखती हैं और कविता पाठ भी करती हैं, और ऐसे ही एक समारोह में उनकी कोशिश थी कि उनकी बेटी भी कुछ पढ़े, और उस समय वहां पर किसी ने इस तरह का कमेंट कर दिया, और वो कमेंट क्या था? अरे ये तो बच्ची है, ये क्या पढ़ेगी? जी हाँ, और ये बात अपराजिता की मम्मी को तो बुरी लगी, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि मेरी बेटी को इसका बुरा ना लगे। अरे बच्चा कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपराजिता के मन में इस बात ने घर कर लिया, और तब से जो इन्होंने कलम का हाथ थामा है, तो देख ही सकते हैं हम और आप तमाम दर्शक देख रहे हैं कि ये बिटिया क्या कमाल है, और जो इनका ओज है कविता में, इनका जो ओज हमें सुनने को मिलता है, और जितनी प्रेरणादायी हैं इनकी कविताएं, वाकई में मरणासन व्यक्ति में ये जान फूंक दें। जी हाँ, ऐसी है। और चलिए, ऐसी ही अलौकिक बालिका अपराजिता जो है फिर एक बार हमारे साथ हैं। बेटा, स्वागत है आपका फिर एक बार इस बाल कवि सम्मेलन में। अब आप हमें क्या सुना रही हैं? सर्वप्रथम तो मैं माता जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और माँ के नाम 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जी। हर मुश्किल आसान हो कैसे माता हमें सिखाती है, हर मुश्किल आसान हो कैसे माता हमें सिखाती है, दुनिया के बाधा विघ्नों से माता हमें बचाती है, दुनिया के बाधा विघ्नों से माता हमें बचाती है, घर से दूर रहे हम जब भी और कष्ट से घिर जाए, घर से दूर रहे हम जब भी और कष्ट से घिर जाए, तो ख्वाबों में आकर माता धीरज हमें बढ़ाती है, तो ख्वाबों में आकर माता धीरज हमें बढ़ाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जी। बेटी को भी बेटा वाला ही अधिकार दिया होता, बेटी को भी बेटा वाला ही अधिकार दिया होता, और उसे भी बेटा वाला तुमने प्यार दिया होता, और उसे भी बेटा वाला तुमने प्यार दिया होता, जिस दहेज के कारण तुमने मारी है अपनी बेटी, जिस दहेज के कारण तुमने मारी है अपनी बेटी, अच्छा होता वो दहेज का दानव मार दिया होता, अच्छा होता वो दहेज का दानव मार दिया होता। बहुत सुंदर। हमारे वेदों में लिखा है जी, हमारे वेदों में लिखा है, यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ बेटी का निवास होता है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। जी। तब मैं ये 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जहाँ कहीं शिव जी बैठे हैं वहीं शिवालय होता है, जहाँ कहीं शिव जी बैठे हैं वहीं शिवालय होता है, जिनवाड़ी हो जहाँ विराजी वहीं जिनालय होता है, जिनवाड़ी हो जहाँ विराजी वहीं जिनालय होता है, जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं, जहाँ नारियां पूजी जाती वहाँ देवता रमते हैं, जिस घर में बेटी होती है वो घर देवालय होता है, जिस घर में बेटी होती है वो घर देवालय होता है। बिल्कुल, और इस पंक्ति पर मैं आप सभी का अभिनंदन चाहूंगी अपराजिता के लिए। बिल्कुल,
और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि 4 जुलाई 2019 को जी न्यूज के लोकप्रिय शो कवि युद्ध में जो है अपराजिता जुड़ी थी। हरियाणा वहाँ की जो एंकर हैं अनामिका जी, उन्होंने एक कवि सम्मेलन में जो है अपराजिता को सुना था और वो इतनी प्रभावित हुई अपराजिता से कि फिर उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था जी न्यूज के उस कार्यक्रम कवि युद्ध में, और इस शो का भी अभिन्न हिस्सा रही हैं अपराजिता। और आगरा आकाशवाणी से एकल कविता पाठ भी आप कर चुकी हैं। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। और अब आगे आप क्या सुना रही हैं हमें? समाज में घटित होने वाली घटनाओं जी, मैं आपको यहाँ रोक रही थी। आपकी माता श्री ने हमसे कहा था कि ट्रैफिक पर आपने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई थी उस कवि युद्ध में, तो मैं आपकी वो कविता, क्योंकि बेटा समय हमारे पास अब बहुत कम है, तो वो कविता अगर आपकी हो जाती तो बहुत बढ़िया होता। मैम एक मुक्त किसका पढ़ती हूँ, फिर आपके आदेश का पालन करती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है। मैं ये पंक्तियां अपनी माताओं बहनों और इस समाज को सचेत करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। अगर दरिंदा मिले कहीं तो मुख में शोले भर डालो, अगर दरिंदा मिले कहीं तो मुख में शोले भर डालो, जितने भी नरगिद्ध जगत में इनके पंख कतर डालो, जितने भी नरगिद्ध जगत में इनके पंख कतर डालो, घर दुष्कर्म मिटाना है तो यही कड़ा कानून बने, घर दुष्कर्म मिटाना है तो यही कड़ा कानून बने, इन्हें पाँव की ओर से काटो टुकड़े टुकड़े कर डालो, इन्हें पाँव की ओर से काटो टुकड़े टुकड़े कर डालो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैम का आदेश हुआ है, जो मैंने जी न्यूज के शो कवि युद्ध में पढ़ा था, तब मेरा जो टॉपिक था ट्रैफिक रूल्स था। मैं लोगों से निवेदन करती हूँ कि वो यातायात के नियमों का पालन करें, जी बिल्कुल, हेलमेट का प्रयोग करें, ईयरफोन लगा के गाड़ी ना चलाएं। तब मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ जो मैंने जी न्यूज में पढ़ी थी, सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद मिले, सुने। नियम जरूरी है सड़कों के पालन अगर किया होता, नियम जरूरी है सड़कों के पालन अगर किया होता, हम बच्चों के आने वाले कल पर ध्यान दिया होता, हम बच्चों के आने वाले कल पर ध्यान दिया होता, घर के सब बच्चों के सर पर पापा का साया होता, घर के सब बच्चों के सर पर पापा का साया होता, अगर हेलमेट तुमने अपने सर पर पहन लिया होता, अगर हेलमेट तुमने अपने सर पर पहन लिया होता। जो लोग गाड़ी चलाते समय ईयरफोन का प्रयोग करते हैं, तब मैं ये पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। जिनका बेटा बाइक लेकर जलवा रोज दिखाता है, जिनका बेटा बाइक लेकर जलवा रोज दिखाता है, और कान में लीड लगाकर शहंशाह बन जाता है, और कान में लीड लगाकर शहंशाह बन जाता है, धुत नशे में रहकर जो भी तेज गति से चलता है, धुत नशे में रहकर जो भी तेज गति से चलता है, उस कुनबे का कुल का दीपक पल भर में बुझ जाता है, उस कुनबे का कुल का दीपक पल भर में बुझ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कविता मुझे लगता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि इस तरह की कविताएं अगर हम प्रदर्शित करें तो लोगों पर कुछ असर जो है उसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बहुत बहुत बढ़िया। सभी बच्चों से मैं कहूंगी अपराजिता के लिए अपन अभिनंदन करें, तालियां बजाएं। चलिए अब जी मैम, जो मैं ये मुक्तक पढ़ने जा रही हूँ, अक्सर लोग कोट करते हैं, इन पंक्तियों में मैंने 4 तरह के पागलों का वर्णन किया है यातायात नियमों को लेकर।
जी सुनिएगा। बिल्कुल जी जैसे मैंने उन 4 पागलों की व्याख्या सही कर दी हो, यातायात नियमों को लेकर सुनिएगा। जी पहले पागल लहरा कर गाड़ियां चलाने लगते हैं, पहले पागल लहरा कर गाड़ियां चलाने लगते हैं, दूजे पागल बिना हेलमेट अदा दिखाने लगते हैं, दूजे पागल बिना हेलमेट अदा दिखाने लगते हैं, तीजे पागल जो घटना से कतरा करके चले गए, तीजे पागल जो घटना से कतरा करके चले गए, चौथे पागल घायल की वीडियो बनाने लगते हैं, चौथे पागल घायल की वीडियो बनाने लगते हैं। बहुत सुंदर। 4 तरह के पागलों का वर्णन किया है जो ट्रैफिक के नियम नहीं पाते। बिल्कुल एक कमेंट आया है कि हमारे बच्चे हमें सिखा रहे हैं, और वाकई में बच्चों बहुत कमाल का सिखा रहे हैं। हम सब जो है सीखना ही चाहिए सबको, और इसका अनुसरण करना चाहिए कि हम भाई उन पागलों की श्रेणी में ना आए। सभी दर्शकों से यही निवेदन है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद आपको अपराजिता। और अब बच्चों हम हमारे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। बस ये अब आखिरी लिंक जो है हम एक एक पढ़ पाएंगे। तो बहुत संक्षेप में आपका जो एक कहते हैं ना सिग्नेचर, हम कहते हैं अक्सर हमारे आरजे की लैंग्वेज में कि सिग्नेचर पोइट्री अगर आपकी कोई हो जो आप दर्शकों को सुनाना चाहो तो वो इस पड़ाव में आपके लिए ये मौका है। तो फिर एक बार हम भव्या के साथ जुड़ रहे हैं। भव्या का मैं बता चुकी हूँ कि जो है इतने सारे, और यहाँ पर वाकई में राजीव जी और आरती जी में ये नगीने आप कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं, ये कमाल के बच्चे हैं। और हम जब इस वर्ष में थे तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो असाइनमेंट्स होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे, उन पर ही हमारा ध्यान होता था कि भाई ये करना है, वो करना है, क्लास में अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। लेकिन ये बच्चे अपनी उम्र से बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप जो है अपने कमेंट्स जरूर दें इनके लिए, ये इनके लिए बहुत प्रेरणादायी रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद जरूर ये तीनों बच्चे जो हैं फेसबुक पर ये देखेंगे रिकॉर्डेड लाइव, और देखेंगे कि भाई हमारे लिए क्या कमेंट्स हैं। तो जरूर कमेंट कीजिएगा इनकी कविताओं पर, और इन्हें जो है प्रेरित कीजिए, वो बहुत जरूरी है, और हम इतना तो बेशक इनके लिए कर ही सकते हैं। तो अब कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव में फिर एक बार भव्या, और जैसे कि मैंने कहा समय सीमा का ध्यान रखिएगा। बस आपका क्या जो आखिरी सिग्नेचर अगर पोइट्री आप कहें, वैसे तो भंडार है आपके पास, जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी मैम, अभी 4 जुलाई को पूरे विश्व के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि थी। तो विवेकानंद जी के चरणों में मैं मेरी एक गीत समर्पित करती हूँ, सुनेगा। देश हित में जो अडिग विश्वनाथ नंद चाहिए, देश हित में जो अडिग विश्वनाथ नंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। देश हित में जो अडिग विश्वनाथ नंद चाहिए, देश हित में जो अडिग विश्वनाथ नंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। सहयोग और कर्म को वो अपना धर्म मानते, सहयोग और कर्म को वो अपना धर्म मानते, हर कला में वो निपुण सर्वस्व को वो जानते, हर कला में वो निपुण सर्वस्व को वो जानते। देशभक्ति हो ओतप्रोत, कवियों के लिए है ये पंक्ति, देशभक्ति हो ओतप्रोत ऐसा छंद चाहिए, देशभक्ति हो ओतप्रोत ऐसा छंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। देश हित में जो अडिग विश्वनाथ नंद चाहिए, देश हित में जो अडिग विश्वनाथ नंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए, फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। देश प्रेम श्रेष्ठ है सबको वो बता गए, देश प्रेम श्रेष्ठ है सबको वो बता गए, सत्य ज्ञान धर्म का मार्ग वो दिखा गए,
सत्य ज्ञान धर्म का मार्ग वो दिखा गए। राष्ट्र को जगाए जो ऐसा मकरंद चाहिए। राष्ट्र को जगाए जो ऐसा मकरंद चाहिए। फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। देश हित में जो अडिग विश्वनाथानंद चाहिए। देश हित में जो अडिग विश्वनाथानंद चाहिए। फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। फिर से वही आदर्श विवेकानंद चाहिए। बहुत बहुत सुंदर भव्या। और अब क्योंकि समय हमें इतनी अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए जी क्या कहना चाह रही थी आप? ये मेरी मनोव्यथा है कि शहर फिर से गांव बन जाए और हमें एक स्वच्छ वातावरण मिले सांस लेने के लिए, स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए। तो मैं अपनी मनोव्यथा पे मेरी एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, सुनेगा? जी बिल्कुल बेटा, इसको आखिरी गीत रखेंगे हम आपका, फिर हम क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। जी मैम जी। शहर करे राम कहाँ ढूंढे हम छाँव। मन करता है शहर बने एक प्यारा सा गाँव। शहर करे राम कहाँ ढूंढे हम छाँव। मन करता है शहर बने एक प्यारा सा गाँव। यहाँ नहीं पीपल छैया, नहीं कोई अमरैया, नहीं कोई अमरैया। यहाँ रोती गाय मैया, नहीं कोई गाय चरैया, नहीं कोई गाय चरैया। जहाँ पानी की कमी वहाँ जलाए कैसे नाव। मन करता है शहर बने एक प्यारा सा गाँव। शहर करे राव कहाँ ढूंढे हम छाँव। मन करता है शहर बने एक प्यारा सा गाँव। यहाँ नहीं खेत लहलहाते, नहीं कोई बातें खाते, नहीं कोई बातें खाते। यहाँ बच्चे नहीं सो पाते, कोई लोरी नहीं सुनाते, कोई लोरी नहीं सुनाते। जहाँ कौवे ही नहीं कैसे सुने काऊ का। मन करता है शहर बने एक प्यारा सा गाँव। शहर करे राव कहाँ ढूंढे हम छाँव। मन करता है शहर बने एक प्यारा सा गाँव। मैं एक अंतिम कविता में सुनाना चाहूंगी, सिर्फ वो 1.5 मिनट की कविता है और मुझे वो कविता बहुत प्रेरित करती है। मेरी वो कविता वो मैं बस सुनाना चाहूंगी, आज की श्रृंखला की आखिरी कविता। तो मैं सुनाऊं? बिल्कुल, अक्सर कवि मंचों में यही होता है, समय की कमी होती है। बिल्कुल जी मैं भारत माँ के चरणों में मेरी पंक्तियां मतलब ये कविता समर्पित करती हूँ, सुनेगा? आओ मातृभूमि का गान करें, आओ मातृभूमि का गान करें, वीर योद्धाओं का ध्यान धरें। माता पिता की आज्ञा माने, निज संस्कृति का सम्मान करें। आओ याद करें संतों को, दोहराए हम उनकी वाणी। हम बनी रहे हम सब पर कृपा, नमन तुझे वीणा पानी। बनी रहे हम सब पर कृपा, नमन तुझे वीणा पानी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तिरंगे के साथी, जब तक भारत में एकता है अक्षुण है अपनी छाती। जब तक भारत में एकता है अक्षुण है अपनी छाती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम की जीत है, नहीं कटता इस भारत में आपस में बस प्रीत है। नहीं कटता इस भारत में आपस में बस प्रीत है। हर नर में बस राम बसे, नारी में जहाँ बस सीता हो। एक हाथ में रामायण दूजे में भगवत गीता हो। एक हाथ में रामायण दूजे में भगवत गीता हो। दूजे में भगवत गीता हो।
जी बहुत एडवोकेट सर, आपका निरुपमा मैम और आरती मैम और सुरेंद्र जैन अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस स्वर साहित्य संगम के लाइव पेज पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बाल कवि सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। और अब बहुत संक्षेप में बेटा, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास समय से जो है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो अब जो है मुकुल के पास मैं जाऊंगी। मुकुल, बहुत ही कम समय में सबसे छोटी आपकी जो कविता है जो आप सुना सके, सिग्नेचर जो आप बोलना चाहें, उसके बाद आप जो है विदा ले सकते हैं। मैं एक सिर्फ छोटा सा गीत सुनाऊंगा। आप सभी को तो पता है आज कोरोना काल में हमारी कैसी हो गई है स्थिति, पिंजरे में बंद पंछियों की तरह। तो उसी के लिए एक गीत सुनाना चाहूंगा मैं। पिंजरे में बंद पंछियों सा हाल हो गया, हर आदमी इस हाल से बेहाल हो गया। यूं तो बड़ा रईस है, दौलत है बेशुमार, सांसों की बात आई तो कंगाल हो गया। पिंजरे में बंद पंछियों सा हाल हो गया, दौड़ती इस दुनिया की रफ्तार थम गई, दौड़ती इस दुनिया की रफ्तार थम गई। कैसे बचाएं खुद को ये सवाल हो गया, कैसे बचाएं खुद को ये सवाल हो गया। सूनी पड़ी है गलियां, सूने पड़े बाजार, सूनी पड़ी है गलियां, सूने पड़े बाजार। खौफ का ये बादल विकराल हो गया, खौफ का ये बादल विकराल हो गया। पिंजरे में बंद पंछी हाल हो गया, डाली पे बैठी पंछी से शजर ने यूं कहा, डाली पे बैठी पंछी से शजर ने यूं कहा। खुद पे जो आज गुजरी तो बवाल हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद पे जो आज गुजरी तो बवाल हो गया। तो एक लास्ट पंक्ति में गाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। साभी कहे कुछ सोचे या इंसान विचार कर, साभी कहे कुछ सोचे या इंसान विचार कर। एक वायरस क्यों जी का जंजाल हो गया, एक वायरस क्यों जी का जंजाल हो गया। पिंजरे में बंद पंछियों का हाल हो गया। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत सब लोग ताली बजाएंगे मुकुल गर्ग के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने हमारे इस बाल कवि सम्मेलन के मंच पर। और अब क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास, अब अपराजिता, जैसे कि मैंने कहा, एक सिग्नेचर पोएट्री जो आप इस कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव में जो सुनाना चाहें, बहुत संक्षेप में बेटा, आपका स्वागत है। और फिर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। 2 मिनट का एक गीत है। जी बिल्कुल, स्वागत है। मैं अपनी एक संवेदनाओं का छोटा सा गीत रखती हूँ। जी। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, वृद्धाश्रम। जी। ये वृद्धाश्रम क्यों खुले? जब माँ बाप हमारा पालन पोषण कर हमें इतना बड़ा कर देते हैं, हम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों छोड़ाते हैं? जी। मुझे इस छोटी सी उम्र में ये गीत पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। घोर अभावों के जीवन में, घोर अभावों के जीवन में, घोर अभावों के जीवन में साहिरे जल जाएंगे। तुम चाहो तो वृद्ध आश्रम में ताले पड़ जाएंगे, तुम चाहो तो वृद्ध आश्रम में ताले पड़ जाएंगे। बंद सुनिएगा जी।
इस घर की सासू माता को अपनी माता जानो तुम, और ससुर को आदर देकर पिता तुल्य ही मानो तुम। ये सुख के सागर है इनकी, ये सुख के सागर है इनकी, सच्चाई पहचानो तुम। ये सुख के सागर है इनकी, सच्चाई पहचानो तुम। तो आंगन में खुशियों वाली, तो आंगन में खुशियों वाली 100 झंडे गड़ जाएंगे। तुम चाहो तो वृद्ध आश्रम में ताले पड़ जाएंगे। और सुनिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पकड़ तुम्हारी उंगली पुरखे राह दिखाने वाली है, पकड़ तुम्हारी उंगली पुरखे राह दिखाने वाली है, पकड़ तुम्हारी उंगली पुरखे राह दिखाने वाले हैं, और तुम्हारी खातिर चंदा भू पर लाने वाले हैं। अपना रक्त पिलाकर तुमको, अपना रक्त पिलाकर तुमको जीवन देने वाले हैं, अपना रक्त पिलाकर तुमको जीवन देने वाले हैं। मौत तुम्हारे सम्मुख हो तो, मौत तुम्हारे सम्मुख हो तो उससे भी लड़ जाएंगे। तुम चाहो तो वृद्ध आश्रम में ताले पड़ जाएंगे। बहुत चाहो तो वृद्ध आश्रम में ताले पड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। और आज के जी मैं अंतिम मुक्तक के द्वारा अपनी बात रखना चाहती हूँ। चीन से हुई झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए जी। उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे मैं बिल्कुल एक आखिरी पेशकश बेटा जी मैं मार के तुम फूक दीपक को बुझा डालो मगर, मार के तुम फूक दीपक को बुझा डालो मगर, जो जले दीपक दिलों में तुम बुझा सकते नहीं, जो जले दीपक दिलों में तुम बुझा सकते नहीं। देश की रक्षा की खातिर, देश की रक्षा की खातिर जो शहादत दे गए, उनकी कुर्बानी को सहसा तुम भुला सकते नहीं, उनकी कुर्बानी को सहसा तुम भुला सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत। वाकई में बच्चों ने कमाल कर दिया जी। और मैं राजीव सर, आरती मैम और निरुपमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, और चाचा जी सुरेंद्र जैन जी का, जिन्होंने इस पेज पर मुझे लाइव आने का मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय बेटा धन्यवाद। तो हम आप तीनों का देना चाहेंगे। भव्या सूर्या रायपुर छत्तीसगढ़ से, मुकुल गर्ग पंचकुल हरियाणा से, और अपराजिता सिंह फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आज के इस बाल कवि सम्मेलन में जुड़े थे। और आप सबको सुनकर बेटा, आप लोग जितने ज्यादा जागरूक हैं हर बात को लेकर, वाकई में आपने मुझ पर भी असर कर दिया। और कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां जो हैं आपसे प्रभावित होकर मैंने भी लिखी है, जो मैं बिल्कुल बहुत संक्षेप में है, और वो ऐसी है: शब्दों को भाव मिले, शब्दों को भाव मिले, भाव को मिले आचरण। क्योंकि आपने जो शब्द कहे हैं वो प्रेरणादायी तब होंगे जब वो आचरण में हम लाएंगे, उनसे प्रेरित होकर हम उसे अपने वास्तविक जीवन में अपनाएंगे। ये ऐसी बातें आपने कही हैं कि जिन्हें जीवन में अपनाया जाना चाहिए। शब्दों को भाव मिले, भाव को मिले आचरण, आचरण को गति मिले, सुरम्य हो जाए देश का वातावरण। बिल्कुल, तो अगर इस आचरण को गति मिलेगी तो ही हमारे देश का वातावरण बहुत ही सुरम्य हो जाएगा और जीवन और बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग जो हैं हमारे देश की भावी पीढ़ी हैं, हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, मेरी व्यक्तिगत तरफ से भी जो है आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ दर्शकों आज के लिए हम लेना चाहेंगे विदा। स्वर साहित्य संगम में जैसे कि आप जानते ही हैं फेसबुक लाइव होता है हर शाम 5 बजे, तो कल इस पेज पर जुड़ना मत भूलिएगा। आज के लिए हम लेंगे आपसे विदा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।